हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, आज मैं बहुत दिन से सोच रही थी मैं ये शेयर करूं आप लोगों के साथ, लेकिन मुझे एक आस थी, पता है क्या, कि मैं बताऊं तो मेरी जो एक गोल्ड की, आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा एक गोल्ड की वो पहने रहती थी, बाली छोटी छोटी सी, वो मेरी बचपन की निशानी थी। वो नहीं मिल रही कब से, मैं बताऊं तो जब मैं अक्टूबर में शायद गई थी, मैं झांसी कब गई थी, दूसरी बार का नहीं बोल रही मैं, पहली बार गई थी जब से, शायद दूसरी बार में भी थी मेरे पास, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। बस मुझे इतना पता कि जब से मेरी वो सोने की जो बालियाँ थी वो नहीं मिल रही। मैं मेरी फ्रेंड की एक इंगेजमेंट में गई थी, तो मैं वो जो झुमके होते ना वो पहन के गई थी, तो बालियाँ मैंने उतार के अपने बैग में रख ली थी। उसके बाद पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, मैं वहाँ पे गई थी जहाँ पहले रहती थी, तो वहाँ वापस भी शायद लाई थी कि नहीं मुझे नहीं पता, शायद गिर गई हूँ या क्या हुआ हो। मैंने हर जगह देख ली और मुझे ये आस थी कि जब हम शिफ्टिंग करेंगे तो हमें मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी पक्का, मुझे यकीन था। लेकिन अभी मैंने एक एक कोना, हर जगह, हर चीज़ देख ली, मुझे मेरी बालियाँ नहीं मिल रही कहीं पर भी। एंड मुझे लगता है ना कि वो, मुझे कुछ नहीं पता, अब वो सब अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मुझे इतना पता है कि चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे भी मैं रहती थी, वहाँ पे भी सब, और ऐसा है ना कि नहीं, सबको पता रहता है, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझे पूरा भरोसा है। और रही बात गिरने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हुआ हो, ये जो वो है ना, क्या वो वैनिटी जिसमें मैं अपना सामान रखती थी, मैंने एक बार क्या किया, ऐसे ही डाल दिया, और फिर मैंने उसको साफ़ किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझसे कचड़े में चली गई हो, और मुझे खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहली बार ही हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती कि मैंने अपनी बाली का ध्यान नहीं रखा। और जब मैं अपनी बार बार पीछे वीडियोस देखती हूँ ना, मुझे बार बार वो याद आती है, और मुझे ऐसा रोना टाइप का आता है, क्योंकि वो मेरी बचपन की निशानी थी, वो मेरी नानी ने मुझे दिलाया था, और वो मैं बचपन से ही अपने कानों में पहने रहती थी परमानेंट, और वो लॉक वाली थी, वो निकलती भी नहीं थी। लेकिन अफसोस कि मैं वो फंक्शन में जाने के चक्कर में मैंने उतार दी थी, और अब जब मुझे पहनना है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये वाले, ये पीछे से चुभते हैं कान में, वो चुभती नहीं थी, मुझे सोने में मुझे गड़ती नहीं थी ऐसे। तो मैं क्या करती थी कि वही पहने रहती थी परमानेंट, जब कहीं जाती थी, जब उतरवाती थी, क्योंकि वो मुझसे खुद नहीं पहनती थी, तो मैं अपनी फ्रेंड से उतरवा लेती थी और फिर वापस पहन लेती थी। तो मैं ऐसा करती थी, लेकिन मुझसे ही गलती हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी मैंने हर एक कोना, हर जगह, पूरा सामान शिफ्ट हुआ, हर जगह मैंने देखी, यहाँ आने के बाद भी देखी, वहाँ पर भी देखी, लॉकर में, हर जगह, और एक बार नहीं, 10-10 बार एक एक जगह पर देखी। मैं सोच रही थी चूड़ियों के डब्बे में होगी, यहाँ होगी, वहाँ होगी, मैंने जहाँ जहाँ, हर बैग में, मैंने अपना जो ग्रीन वाला बैग था ना वो पूरा फाड़ दिया अंदर से। मुझे लगा कि वो मिल जाएगी, क्योंकि वो जो बैग था ना, मैंने सोचा शायद उसमें से अंदर चली गई हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन नहीं मिल रही वो मुझे कहीं पर भी, और मुझे पता है क्या लग रहा है, कि मुझे बद्दुआ दी गई है। आई डोंट नो, लेकिन बद्दुआ मुझे नहीं लगता कि असर करती होगी। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मुझे मेरी एक चीज़ किसी के पास थी, वो चांदी की थी, और मुझे लगता है अब मेरी सोने की चीज़ नहीं मिल रही उसके बदले, क्योंकि चांदी की तो इतनी वैल्यू नहीं है जितनी सोने की। मैं बताऊँ तो मुझे सोने का कोई भी शौक़ नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि डेली यूज़ वाली जो चीज़ होती है वो ज़्यादा मायने रखाती, क्योंकि वो मैं रोज़ में पहने रहती थी। मैं पायल वगैरह ऐसा कुछ पहनती नहीं हूँ, बस वही मैं पहनती थी। और मुझे सोने की चेन का शौक़ है, वो भी मैं लेने का सोचती हूँ, लेकिन मैं अब नहीं लूँगी, क्योंकि देख लिया मैंने, मेरी एक ही चीज़ थी मेरे पास सोने की, और वो भी मैंने इतनी लापरवाही कर दी कि वो भी खो गई। तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सोना खरीदूँगी, क्योंकि बेकार है। अरे यार, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, मैं खरीदूँगी, लेकिन अब मैं पता है क्या करूँगी, कभी ऐसा नहीं करूँगी, बहुत संभाल के रखूँगी। कहीं पर भी जाऊँगी तो एकदम अलग बॉक्स बनाऊँगी, उस पर रख लिया करूँगी। लेकिन मुझे बस यही लग रहा है कि मुझसे ऐसा कैसे हो गया, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ कि मैंने अपनी चीज़ संभाल के नहीं रखी।
और गाइस मुझे बिल्कुल भी रातों में नींद नहीं आ रही, मुझे बार बार वो बालियाँ याद आ रही क्योंकि वो इतनी कंफर्टेबल थी मेरे पहनने के लिए। तो एक काम करना आप लोग, प्लीज़ कमेंट्स में सब्र लिख देना मेरे लिए, क्योंकि मुझे सब्र आ जाए बस, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से भूल नहीं पाती। पता नहीं मेरा कैसा है कि मैं, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो, मेरे दिल के करीब हो, क्योंकि वो मेरी बचपन की निशानी थी। वो अगर मतलब ऐसी होती ना कि मैंने खुद की पैसों से ली होती या फिर बाद में अभी मैंने ली होती, तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो मेरी बचपन की निशानी थी, इसलिए मुझे सब्र ही नहीं आता। मैं रातों को उठ के मुझे ऐसा रोना टाइप का आने लगता है। इतनी सी चीज़ के लिए आप लोग सोच रहे होगे ना, उसका इतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं था, 10-15 हज़ार की होगी वो, लेकिन फिर भी यार एक निशानी तो होती है ना। तो प्लीज़ कमेंट्स में सब्र लिख देना। मैं भूलना चाहती हूँ अब, बहुत दिन हो गए, क्योंकि अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर चल रहा है, 3 महीने हो गए बाली को खोए हुए। और मैं इसीलिए पता है ब्लॉग में भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मिल तो जाएगी, घर में होगी, घर में से चीज़ कहाँ जाएगी। लेकिन अभी तो कोई आस बची नहीं, क्योंकि अब सब शिफ्टिंग हो गई, हर चीज़ देख ली, तो अब नहीं मिल सकती वो मुझे कभी। तो ठीक है, अब हम इस टॉपिक को ख़त्म करते, जितना हो सके मैं भूलना चाहती हूँ। अब तो बस सब्र लिख देना और मुझे सब्र आ जाए। और कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, मैं तो कल घिस दिया उन्हें पूरा मसूड़ा। बहुत पेन, ज़्यादा तो नहीं हुआ था लेकिन लगा रहा था, पता तो चल रहा था। कल उन्होंने सुन का इंजेक्शन भी नहीं लगाया था। आज फिर बुलाया, उनने कल दांतों का जो नाप होता है ना वो ले लिया था कैप बनवाने के लिए, और कैप बन जाएगा तो हो सकता है कि आज लगा दे। नहीं तो उन्होंने बोला था कि आज फिलिंग करेंगे या और क्लीनिंग करेंगे। और आज सबसे ज़्यादा डर मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने दिन से तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। जब से मैं 3-4 बार गई थी इतना सा भी पेन नहीं हुआ मुझे। लेकिन अभी क्या है कि उनने कल भी इंजेक्शन नहीं लगाया। चलो कल तो उनने घिसा था तो इतना दर्द नहीं हो, लेकिन अब डीप क्लीनिंग होगी और वो भी बिना सुन का इंजेक्शन लगे, तो वो चीज़ में मुझे सोच के लग रहा है कि आज तो पक्का पेन होना ही है। आखिरी दिन है आज मेरे रूट कनाल का, तो अब वो फिलिंग भी कर देंगे, जो भी होता है वो प्रोसेस वो कर देंगे, आर्टिफिशियल जो भी होता है, मुझे नहीं पता अब क्या होता है, तो वो सब कर देंगे। और अभी मैंने हमरान की मालिश करके उसको नहलाया, धूप में मालिश करी उसकी, धूप में, और बढ़िया आराम से। और अभी मुझे इतना सुकून मिलता है ना उसको सुकून में देख के। ये सब चीज़ें जब मैं कर देती हूँ ना, जिस दिन मैं उसको नहलाती हूँ, उसको नहलाया मैंने और फिर वो सो गया, और जब भी मैं ऐसा करती हूँ ना बहुत ज़्यादा उसे रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। उसको ठंड लग रही पता है नहाने में बहुत ज़्यादा कप रहा था वो। लेकिन ये है ना कि धूप में ही मैंने सारी चीज़ें करी, धूप में ही नहलाया, धूप में, तो इतना भी मैंने सोचा नहीं होगा कोई प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी उसको सर्दी लग रही थी। पता है मेरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे क्या चीज़ खल रही है मैं बताऊं, कि वो जो बाली मेरी थी ना, मैंने एक पाकिस्तानी सीरियल में देख लिया कि सेम वैसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस उसको पहने हुई। जब से मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा कि मेरी बाली इतनी अच्छी थी यार। पहले मुझे उसकी कदर नहीं थी, वही होता है ना, जब आपके पास चीज़ होती है तो उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो आपसे दूर हो जाती है ना तो बहुत कदर होती है। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई। और मुझे बस, मैं इतना, पहले तो मुझे लग रहा था मैं रोऊंगी बताते टाइम, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा मुझे सब्र आ गया, तो मैं अब रो भी नहीं रही। क्योंकि ठीक है यार, 10-15 हज़ार की तो थी, और सेम वैसी मुझे बनवाने में मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसे 10-15 हज़ार रुपये घर से बचाना, खर्चा रोक के और फिर बाली ख़रीदना बहुत टफ़ काम है मेरे लिए, वो भी रेंट के घर में, बहुत टफ़। तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो चीज़ वापस ख़रीद सकती हूँ। वो मेरी बचपन की यार, इतनी प्यार से मेरी नानी ने, मेरी खाला ने पैसे मिला के फिर मेरे लिए वो बनवाया था, और मुझे बस वही चीज़ें याद आती तो मुझे गुस्सा आता है खुद के ऊपर, क्योंकि मेरी गलती की वजह से हुआ। मुझे बिल्कुल भी, चलो छोड़ो, मैं मुँह से बस वही निकल रहा है, ओके तो ये सब छोड़ दो गाइस, प्लीज़ छोड़ दो। अब बस शाम की फिर आखिरी मुझे ये चीज़ भी डर लग रही है। और मेरे दांतों में सब लोग प्राइस भी पूछ रहे थे कि कैसा आरसीटी का टोटल खर्चा कितना आता है।
दांत निकलवाने का 500 रुपये में वो दांत निकाल देते, लेकिन जो नकली दांत लगाते तो वो उसका खर्चा आता 6-7 हज़ार रुपये, क्योंकि वो बोल रहे थे दांत नकली लगता है तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता है। अब मुझे वो सब नहीं पता क्यों ऐसा होता है, लेकिन नकली दांत लगवाना जिसको होता है तो वो लगवाता है, मैं तो नहीं लगवाती खैर। लेकिन फिर उन्होंने बोला था सबसे अच्छा आरसीटी करवा लो, उसमें पैसे भी कम लगेंगे। तो उसमें लगे मेरे टोटल 4 हज़ार रुपये कैप समेत। वैसे मैं बताऊं तो दवाइयाँ, हाँ 5 हज़ार रुपये, सब मिला के 5 हज़ार रुपये। लेकिन अभी 2 हज़ार रुपये देना बाकी है, बाकी के मैंने उनको दे दिए हैं जितने बचे थे। बस 2 हज़ार रुपये देना है कैप के, वो भी कैप के 2 हज़ार रुपये और लगना है। तो अभी बस आज तो खैर मैं नहीं दूंगी, क्योंकि आज वो जो भी करेंगे उसके बाद कैब जब लगेगा उसी दिन 2 हज़ार रुपये उनको और देना है अलग से कैब के, ठीक है दूँगी। और कल मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, मैं सारी चीज़ें शेयर करना नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन कर देती हूँ। आप लोग सोचोगे कैसी है हर कुछ, लेकिन ठीक है मैं बता देती हूँ। वहाँ पे एक जो है लेडीज़ भी आई थी कल, आरसीटी उनका ख़राब हो गया था क्योंकि उनने कैप नहीं लगवाया था। तो वो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि दोबारा इसमें वही ट्रीटमेंट हो जाएगा तो सही हो जाएगा, और आपकी गलती, आपने कैप नहीं लगवाया था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हो पाए थे किसी वजह से। तो डॉक्टर ने बोला था जब आपकी फीलिंग हट गई थी तो आप मुझे कॉल कर लेते। बहुत डांटा डॉक्टर ने पहले तो, क्योंकि आरसीटी ख़राब हर किसी का नहीं होता, बहुत कम लोगों का होता है कि हो जाए। तो वो पता क्या बोल रही थी, वो कह रही थी पैसे कम कर लीजिए, मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत से कमाते हैं, प्लीज़, वो ऑटो चलाते हैं। और वो लड़की की एज मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रही थी, और वो भी, उनके हस्बैंड भी थे और 2 बच्चे थे साथ में। तो वो देख के मुझे ये लग रहा था यार, मतलब ठीक है मेरे हस्बैंड भी मेहनत से कमाते हैं तो, लेकिन मैंने अपना जो भी है दांतों का पूरा खर्चा खुद से उठाया है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी भी दे रही थी अंदर से कि अल्लाह पाक का जितना मैं शुक्र करूँ उतना कम है। क्योंकि मैं अपना, क्योंकि ऐसे ना मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि हस्बैंड के पैसे से मेरा इलाज होता, और फिर मैं ये सोचती कि अरे यार बेचारे घर में भी इतना खर्चा होता है। तो लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, मेरे दांत में चले गए ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत की कमाई मेरे दांत में चली गई, मुझे ये चीज़ का भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। लेकिन ठीक है यार, एक ही तो दांत है, अब मैं पूरा केयर करूँगी, रोज़ सोने से पहले ब्रश करके सोऊंगी, दोबारा ये चीज़ मेरे साथ ना हो। क्योंकि ऐसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है ऐसे क्योंकि मेरी पेमेंट आई थी यूट्यूब की, उसमें से मैंने सबसे मैंने इसमें लगा दिए दांत में। और अभी मुझे बेड भी लेना है, मैंने कितने बार शेयर किया है, लेकिन मैं नहीं ले पा रही क्योंकि अभी मेरी स्पॉन्सरशिप के पैसे आना बाकी हैं, दो स्पॉन्सरशिप के, एक के, वो सब मिला के मैं बेड लूँगी, इसीलिए मैंने नहीं लिया। और पेमेंट भी अभी कल ही आई थी, तो सारी चीज़ें मैंने, इसीलिए मैं शेयर नहीं करती ये सब चीज़ें यार। अल्लाह का इतना शुक्र मैं करती हूँ जब भी मुझे लगता है यार। ये आवाज़ कैसी है, देखो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, ये क्या है, शादी हो रही है बगल में। अच्छा, मुझे तो कोई नहीं जानता, मुझे तो कोई नहीं बुलाता। देखो वो भैंस बैठी है, से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही, मैं यही देख रही, कौन है ये, तेज कौन चिल्ला रहा है यार। कहाँ है, पता नहीं कौन है। डुग्गू की ये नर मैंने धोई थी, सूख गई, नहीं थोड़ी सी और बची, सूख जाए। धूप भी चली गई अभी, तो ट्राईपॉड यहाँ रखा छोड़ दिया था मैंने, फिर मेरा ट्राईपॉड टूट गया गाइस, मुझे नया लेना पड़ेगा अभी। चलो मैं ले चलती हूँ। और अभी मुझे थोड़ा सा काम भी करना है। ओ मेरा बच्चा उठ गया। डुगू उठ गया, क्या हुआ? सो जा। मेरा बच्चा, मेरा शेर, शेर की आवाज़ निकालो।
अभी बस हम लोग निकल रहे हैं और एंड टाइम पे हमदान का जो पानी हम लोग बॉयल रखते हैं ना, तो वो ख़त्म हो गया। तो अभी मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा। और ये देखो, ये सब अभी मैं कुछ नहीं कर रही क्योंकि अभी जाना पहले ज़रूरी है, फिर आके बाकी का काम मैं करूँगी। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा साफ़ करना है और थोड़े से बर्तन धोना है, और ये पानी ठंडा भी करना पड़ेगा अभी तो। और अभी हमदान भी रेडी हो गया। आज इसको बहुत दिन बाद ये पहनाया, ये वाला, क्योंकि सर्दी है तो इसलिए ये वाला नहीं पहनाती। लेकिन आज इतनी सर्दी नहीं है बाहर, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाली टोपी इसको पहना देती हूँ। गाइस, मुझे लग रहा है हमदान बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है। देखो, पहले कुछ टाइम पहले गर्मियों में ये मोटा था। मैंने इसकी पुरानी वीडियोस देखी तो उसमें मैंने देखा बहुत मोटा था यार, ये बहुत पतला पतला दिखने लगा। बहुत ही ज़्यादा पतला लग रहा। डुगू तो सुबह सुबह भी समीर जा रहे हैं काम पे। चप्पल पहन के जा रहे हैं, जूते पहन लो ना। खराब हो रहे हैं, धुलना है, धुलना है। तो यहाँ पे खड़ी होती है ये बाइक। बगल में यार किसी की शादी है, मुझे नहीं बुलाता लेकिन कोई। टोपा लगा रहे हैं यहाँ पे, सर्दी लगेगी इसलिए। ये टिफिन रखा, बैग, ये सफाई। अरे यार, इनकी सफाई भी होती है रोज रोज। गाइस, अब ये बहुत ज़्यादा चलने टाइप का लगा, मतलब ऐसे घिसट घिसट के चलने लगा थोड़ा थोड़ा। और मैं दिखा रही थी लेकिन ये दिखाने नहीं दे रहा। अरे डुगू, दिखाने दो बिट्टू। तो ये जो बोर्ड है, अभी इसको ठीक करवाना है। इलेक्ट्रीशियन को कॉल किया था, जिनका ये घर है, उन्होंने बोला था हम इसको ठीक करवा के देंगे। तो अभी मैं उनको कॉल करके बोलूँगी कि ये जो है जल्दी ठीक हो जाए, ताकि अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें ना करंट का भी डर है, पूरा ऐसा लटका हुआ है। तो जब से ही हम लोग आए हैं, जब से ऐसा लटका हुआ है। और समीर तो काम पे चले गए थे सुबह, और मैं दोबारा सो गई थी। दोबारा मैं सो गई और फिर मेरी आँख खुली, अभी 11 बज रहा है। मुझे पता नहीं क्यों आजकल इतनी नींद आ रही है सर्दी की वजह से। और कल हम लोग ये बेडशीट लेके आए थे, दिखाना डुगू, दिखा दे। ये बेडशीट, मुझे बेडशीटों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं बता दूँ गाइस। मुझे बेडशीट बहुत पसंद है, शादी के बाद से ही। शादी से पहले मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। जब से मुझे सबसे पहले मैंने एक पिंक कलर की बेडशीट ली थी, उसके बाद बेडशीट मैंने बहुत ज़्यादा ख़रीदी थी। लेकिन अभी आपको सिर्फ एक ये देखने को मिलेगी और थोड़ी बहुत ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सब ख़राब हो गई थी तो सब हटाती चली गई मैं। और अभी नई अब मैं सोच रही हूँ कि नई और बहुत सारी बेडशीट ख़रीदूँ। और अब मैं क्वालिटी वाली लेकर आई हूँ, ताकि ये कपड़ा क्योंकि ख़राब हो जाता है ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम होती है फिर बाद में। और ये ग्रीन कलर की है और नेवी ब्लू, मुझे बहुत पसंद आए। ये इसके साथ ये पर्चा है, ये इस टाइप का डिज़ाइन है। और इसके ये हैं पिलो कवर्स, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी है। और गाइस, कल मैं गई थी तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, लेकिन घर पे आने के बाद जो मुझे पेन हुआ ना, वो ख़तरनाक वाला, एकदम
इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। अब बस हो चुका, सब कुछ कंप्लीट हो गया। उन्होंने बोला खा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है डर लग रहा। मैंने अभी तक इस तरफ से ट्राई नहीं किया। उन्होंने बोला था इस तरफ से भी खाना चालू करो धीरे धीरे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं हो रहा इस तरफ से खाने का, दिल ही नहीं कर रहा, एक ही तरफ खा रही हूँ। वो आदत होती है ना, मुझे डर लग रहा कहीं ऐसा नहीं हो कि दर्द शुरू हो जाए फिर से, इसीलिए मैं नहीं खा रही। और बस कैप लगना बाकी है। उन्होंने बोला था जैसे कैप बन जाएगा, नाप ले लिया था उन्होंने, तो मैं कॉल कर दूँगा आपको और आप लोग आ जाना, कैप लगवा लेना, फिर बस हो जाएगा काम। अभी मैं सो के उठ और गाइस अभी बस मैं उठी हूँ और अब सारा काम वाम करूँगी थोड़ा बहुत। उसके बाद हो सकता है आज मेरे एक पार्सल भी आए। मैंने पर्दे ऑर्डर किए थे क्योंकि यहाँ पे अभी पर्दे नहीं है, मतलब थोड़ा सा काम बाकी है, इसलिए मैं होम टूर नहीं दे पा रही। जैसे ही ये काम हो जाएगा तो मैं होम टूर दूँगी, क्योंकि अभी और मैं ये बेडशीट बिछा रही हूँ, अभी आज ही बिछा रही हूँ, क्योंकि जब मैं सोच रही थी बाद में बिछाऊँगी, लेकिन अभी ना ये थोड़ा गंदा गंदा से लग रहा है, तो मैं यही वाली अभी न्यू बेडशीट बिछाऊँगी और थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी। और बाकी संडे परसों है, संडे को समीर की छुट्टी होगी, तो समीर पर्दे का काम कर देंगे। आज मेरा ये एक और पर्दा मैंने मंगाया था अमेज़ोन से, वो भी आ जाएगा, तो सारे पर्दे लगा देंगे समीर, फिर फिनिशिंग आ जाएगी, थोड़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब से हम लोग शिफ्ट हुए हैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। सामान तो सब सही से सेट है, लेकिन है ना वो बेड, वो पर्दे वगैरह और ये सब बेड की वजह से वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बाकी ये सब ठीक है। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय।